इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। ऐसे में क्या मॉक ड्रिल से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है? ऑपरेशन शील्ड कहां होने जा रहे हैं? मॉक ड्रिल की तैयारियां कैसी हैं? पूरी डिटेल में अब बात होगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी का खौफ के मारे बुरा हाल है। अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों में भगदड़ मच गई है और पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे हैं। इंडिया टीवी के कैमरे में भगौड़े पाकिस्तानी रेंजर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी कैद हो गई है। पाकिस्तानी सेना के रेंजर हथियार लेकर बॉर्डर आउटपोस्ट से भागते हुए कैमरे में कैद हुए हैं और ये सभी के सभी पाकिस्तानी रेंजर्स हैं और झाड़ियों में छुपे थे। उनके हाथों में बड़े हथियार थे, लेकिन बॉर्डर पार भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर उनके पसीने छूट गए और मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरों में देखिए, 1 2 3 4 सभी के हाथों में राइफल हैं और एक एक करके ये जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं आगे भागते हुए नजर आ रहे। और दूसरी तरफ भारत के जो सेना के जवान थे, उनकी शौर्य से, उनके डर के मारे ये पाकिस्तानी रेंजर्स अपने इलाके से पीछे की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अब देखिए, इनके जो पोस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, ये पोस्ट से बहुत ज्यादा आगे आ गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ भारत के जो जवान मौजूद हैं, भारतीय सेना मौजूद थी, उनको देखकर इनके पसीने छूट गए। इनको ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया, 10 तारीख याद आ गई, 10 मई की, और इसके बाद वही मौके से फिर पीछे हटने लगे और पीछे जाकर देखिए किस तरह से अपने बंकरों में जहां रहते हैं वहां छुपने लगे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान को यह पता लगा है कि आज के दिन भारत मॉक ड्रिल कर रहा है शील्ड नाम से, और उसी के चलते पाकिस्तान में इन दिनों बड़ी ही बेचैनी है। और इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने इससे पहले भी जिस दिन मॉक ड्रिल की घोषणा की थी, उसके से पहले या उसके बहुत पहले ही भारत ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया था जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इंडिया टीवी के राजस्थान ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जैसलमेर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। मनीष ने पाकिस्तानी रेंजर्स पर बॉर्डर से रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। बीएसएफ की ताबड़तोड़ तैयारी से पाकिस्तान एक बार फिर से खौफ में आ गया। सामने आप देखिए, ये पाकिस्तान की बीओपी है, एकदम करीब, और बीएसएफ हर रोज की तरह जब मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहा था तो डर इतना था पाकिस्तान में कि अचानक से इस बीओपी में जो 2-4 लोग बैठे हुए थे वो बीओपी से बाहर निकल के सामने की तरफ आ गए कि आखिरकार ये हरकत क्या हो रही है। लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएफ की मुस्तैदी कितनी बेजोड़ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह एक बार फिर से कायर पाकिस्तान डरा और डर के अपने बिल से बाहर निकला, और उसकी पूरी तस्वीरें आपको इंडिया टीवी पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से बीएसएफ जब मुस्तैदी से सरहद के पास से गुजरती है तब खौफ पाकिस्तान के बीओपी नहीं घरों में दिखाई देता है। और जो बचे खुचे इन बीओपी में पाकिस्तान रेंजर्स या उनके फोर्सेस के लोग डिप्लॉय हैं, वो बिल से बाहर निकल आते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार बीएसएफ क्या कर रहा है। ये बीएसएफ की ताकत है और ये बीएसएफ का आत्मविश्वास है, और लोगों में यही विश्वास ज़रूरी है क्योंकि ये शील्ड ऑपरेशन शील्ड नहीं, ये बीएसएफ शील्ड है। और सीधे हम चलते हैं, इस वक्त जैसलमेर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े मनीष भट्टाचार्य। मनीष, आपकी रिपोर्ट तो हमने देखी, लेकिन अमूमन जिस तरह से रोजाना यहां हरकत देखी जाती है पाकिस्तानी रेंजर्स की, क्या आज कुछ अलग आपको नजर आई है? क्योंकि आज भारत में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देखिए अमित, बिल्कुल आमूमन देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कायराना हरकत करता रहता है। जैसलमेर में भी जब मैं था इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब दिख रहा था कि रात को किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा था। लेकिन आज चूंकि ऑपरेशन शील्ड है, उसकी पूरी तैयारी हो रही है और सरहद पर बीएसएफ ने भी पेट्रोलिंग बढ़ा रखी है और बीएसएफ ज़बरदस्त मुस्तैद है। तो बीएसएफ के इस मुस्तैदी से पाकिस्तान की जो फौज है, जो रेंजर है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि बीएसएफ ने आम दिनों की तरह अपने बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग करी। लेकिन ये जो बीओपी है, इस बीओपी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बीओपी में जो छुटपिट लोग पहले मौजूद थे, जैसे ही इन्होंने हरकत देखी कि भाई बीएसएफ जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, डर के मारे ये बीओपी से निकल गए और झाड़ियों में छुप के बैठ गए। और झाड़ियों में छुप के देख रहे थे, ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जब हमारे कैमरे ने ढूंढ निकाला कि ये पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ छुप के बैठे हैं, तो देख के फिर वो बीओपी में वापस भागने लगे। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान की कायराना हरकत हर बार सामने आती है और ये
कैमरे में भी कैद हुई है, क्योंकि बीओपी में पाकिस्तानी रेंजर्स बैठे हुए थे। 2-3 जो लोग हैं वो इस बीओपी में बैठे हुए हैं और ये सरहद के पास हमेशा बार बार कायराना हरकतें हुई हैं। लेकिन रात को भी हमने दिखाया किस तरीके से बीएसएफ मुस्तैद है और इस मुस्तैदी से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबरा गया है और सरहद के पार बहुत ज़बरदस्त हलचल है कि आखिरकार ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड में ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और उस तैयारी के साथ बीएसएफ ने मजबूत तैयारी कर रखी है। जैसे ही बीएसएफ के जो जवानों की कदम ताल और मनीष, कहीं ना कहीं तैयारी अब इस लिहाज से भी होगी क्योंकि भारत ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान किस तरह के कदम उठा सकता है, किस तरह के वो हरकत कर सकता है। अब उसी लिहाज से ऑपरेशन शील्ड को अंजाम दिया जाएगा और जो बातें उस दौरान नजर आई थी या फिर हमसे चूक हो गई थी, उनको एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि जोड़ा जाएगा इस पूरे ड्रिल में, ताकि जब पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करे तो उसको ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दें बल्कि जो हमारे आम नागरिक हैं खुद की सुरक्षा भी कर सकें। अब बॉर्डर से भागते पाकिस्तानी रेंजर्स के कैमरे पर कैद हुई तस्वीरें आपने देखी है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा कबूलनामा आया है। शमशाद मिर्जा ने माना है कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर से काफी पीछे हट गई है और पाकिस्तानी जनरल के इस कबूलनामे से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल के बाद जो हालात बने थे उसके बाद अपने सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा था। इसी वजह से वो उन्हें वापस बुला रहे हैं। लेकिन क्या आपने भारत में कभी इस तरह की कोई खबर सुनी? इसका मतलब है कि भारत के जितने जवान मौजूद थे 22 अप्रैल से पहले या उसके बाद, वही काफी थे पाकिस्तान के लिए। मॉक ड्रिल से पहले बॉर्डर पार कर बीएसएफ का खौफ दिखा है और बॉर्डर पार जो खौफ नजर आ रहा है बीएसएफ का, वो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान के 118 से ज्यादा पोस्ट को तबाह कर दिया था और बीएसएफ ने सिर्फ पोस्ट ही तबाह नहीं किए, पाकिस्तान के पूरे सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि तबाही इस कदर हुई है कि पाकिस्तान को उबरने में अब 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस बीच मॉक ड्रिल से पहले बीएसएफ ने बड़ा दावा किया है और बीएसएफ के जम्मू कश्मीर फ्रंटियर ने तो 118 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया, जिसका जिक्र अभी गृह मंत्री ने भी किया। गुजरात और पाकिस्तान से भेजे गए करीब 500 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया गया, यानी गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए थे। बीएसएफ गुजरात के आईजी अभिषेक पाठक ने बताया कि 8 मई के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला करना शुरू किया, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कोई नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुजरात सीमा पर पाकिस्तान ने 500 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे, लेकिन डिफेंस सिस्टम की वजह से किसी भी सुरक्षाकर्मी या नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 8 मई के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, बट हमारी फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और कोई भी क्षति हमें नहीं हुई। इस पूरे के पूरे दौरान अगर मैं सिर्फ गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो 500 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा हमारे सीमाओं के अंदर भेजे गए, लेकिन जो भी सिस्टम डिफेंस फोर्सेस ने डिवाइस कर रखा था उसका नतीजा यही हुआ कि इन सारे हमलों में ना किसी सुरक्षा बल की हानि हुई और ना ही हमारे किसी
सिविलियन की हानि हुई। और बीएसएफ के बयान से क्या साफ होता है कि भारत की जो अर्धसैनिक बल है, यानी सेना की भी जरूरत नहीं, अर्धसैनिक बल ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उन्हें तबाह करने के लिए काफी है। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में आज जंगी सायरन बजने वाला है। आज सिविल डिफेंस की दूसरी मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड होगी। यह मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात और चंडीगढ़ में होने जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय भूमिका नजर आएगी और साथ ही सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयंसेवक, स्थानीय प्रशासन, एनसीसी, इसके अलावा स्काउट्स और तमाम जो सोशल लोग हैं, सोशल सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। इस मॉक ड्रिल का मकसद है बॉर्डर एरिया के राज्यों में आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के दौरान तैयारियां रखी जाएं और ऐसे अगर हालात बनते हैं, युद्ध हालात बनते हैं, तो किस तरह से दुश्मन के विमानों, ड्रोन, मिसाइलों के हमले के दौरान आपको बचना भी है और अपने साथ जो लोग हैं उनको बचाना भी है। इसी का यहां पर आज एक्सरसाइज होगा। मॉक ड्रिल से पहले जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर पर रोल और खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या रहेगा, यह भी आपको हम बताएंगे। दुश्मन की ओर से अगर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आए तो किस तरह से उसे रडार के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको परखना है, उनको टारगेट को सेट करके ध्वस्त कर देना है, यह भी बताया जा रहा है। पर बीएसएफ ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। मैं जिस जगह मौजूद हूं यहां पर देखिए एडीएस के अलावा एआई रोल को तैनात किया गया है। ये एआई रोल जो एरियल ऑब्जेक्ट जो कोई भी आता है, यानी बगल से अगर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला करने की या कोई ड्रोन गिराने की कोशिश की जाएगी तो ये एआई रोल पल भर में उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि बगल में पाकिस्तान की बीओपी है, बेहद करीब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की बीओपी है, और अगर इधर से कोई भी हवाई हमला, ड्रोन, एरियल ऑब्जेक्ट कुछ भी यहां पर गिराने की कोशिश की गई तो ये एआई रोल तुरंत पल भर में उन एरियल ऑब्जेक्ट्स को नेस्तो नाबूद कर देगा, गिरा देगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर पर बीएसएफ ने अपनी गश्ती और इस तरीके की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां से पाक बीओपी एकदम पास है। और अभी मैं जहां मौजूद हूं, जिस तरीके से बीएसएफ मुस्तैदी कर रहा है उस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान के जो बीओपी है वहां से लोग निकल के देख रहे हैं कि आखिरकार ये हलचल किस तरीके की है। लेकिन ये एक दिन की हलचल नहीं है, 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 बीएसएफ का ये रूटीन है और बीएसएफ इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मजबूत है। ऑपरेशन शील्ड देश भर में चल रहा है, लेकिन इस शील्ड को सामने की बीओपी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भेद नहीं पाया है। और जैसलमेर में बीएसएफ ने सरहद के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। फेंसिंग में 1000 वॉट के करंट वाला कोबरा वायर लगा दिया गया और 24 घंटे बीएसएफ के जवान भी इस वक्त मुस्तैद हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत एक तरफ देश भर में तैयारी हो रही है आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सरहद पर भी बीएसएफ ने अपनी मजबूत तैयारी कर रखी है। गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। 6 और 7 तारीख के बाद हालात देश में थोड़े बदले हैं, लेकिन बीएसएफ ने अपनी गश्ती, अपनी मुस्तैदी वैसे ही जारी रखी है। मैं इस वक्त सरहद के पास मौजूद हूँ, किस जगह खड़ा हूँ ये नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी बाईं तरफ आपको पाकिस्तान की बीओपी दिखाई दे रही होगी। इसका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन भले कोई भी दिखे, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी आप देखिए बढ़ चुकी है। 6 और 7 तारीख के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकतें की, नापाक हरकतें की, खासतौर पर जैसलमेर में ड्रोन मिसाइल अटैक्स किए, उसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन शील्ड के तहत पूरी तैयारी की जा रही है कि आपातकालीन स्थिति से सिविलियन इलाके में लोग जो हैं वो कैसे बचे। लेकिन बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी वैसे ही जारी रखी है। आप देखिए पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। यहाँ पे सरहद के एकदम पास हम मौजूद हैं और सरहद के पार दूसरी तरफ सारी हरकतों को, सारी उनके मूवमेंट को भी नोटिस किया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर नापाक हरकत होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरहद पर सुबह, दोपहर, शाम गश्त बढ़ा दी गई है। फेंसिंग यानी कोबरा वायर, जिसमें 1000 वाट से ज़्यादा का करंट दौड़ाया जा रहा है, गाड़ियों से पेट्रोलिंग की जा रही है और ख़ासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा सबसे मजबूत ढाल की तरह था उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। और एक बार फिर से बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ जवानों का हौसला वैसे के वैसे ही है, क्योंकि सरहद के पास हरकत उधर भले हो लेकिन इधर तैयारी बेजोड़ है। और राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ करीब 1000 किलोमीटर लंबी सीमा है और रेगिस्तान है, और इस इलाके में बीएसएफ 24 घंटे मुस्तैद इसलिए रहती है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कई बार हिमाकत की जा चुकी है भारत में घुसपैठ की, और जब भी हुई है इस तरह की हिमाकत उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और आगे भी दी जाएगी। बहरहाल
भारत के ऑपरेशन शील्ड से पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल पिछली बार जब 7 मई की रात मॉक ड्रिल की गई थी तो उससे पहले यानी कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। अब भारत के घातक हवाई हमले से पूरा पाकिस्तान हिल गया था। 22 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे। 9 आतंकी कैंप से पाकिस्तान के अंदर तबाह कर दिए गए थे और कुछ तो उसमें बहावलपुर जैसे अड्डे थे, आतंकवादी अड्डे थे जो 100 किलोमीटर अंदर जाके तबाह किए गए थे। इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तानी आतंकी भी घबराए हुए हैं क्योंकि मोदी कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस रोका गया है। पाकिस्तान से सटे जिले में मॉक ड्रिल होने वाली है और मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वार्निंग देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिक कैसे खुद को सुरक्षित रखें और किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो खुद को बचाएं और साथ ही अपने साथ के परिवार के लोगों को बचा सके और दुश्मन के हमले के दौरान जब ब्लैकआउट हो जाए तो लोग बेचैन ना हो, डरे नहीं, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अटैक के समय तेजी के साथ कारखानों और दूसरे अहम ठिकानों को कैसे छुपाया जाए और तेजी के साथ लोगों से कैसे जगह खाली कराया जाए, इन सभी चीजों को ट्रेनिंग में रखा गया। यानी कि आज जो ऑपरेशन शील्ड होगा उसमें तमाम चीजें रहेंगी। पंजाब के अमृतसर में भी आज जंगी सायरन बजेगा। शाम को 6 से लेकर 7 बजे के बीच यह मॉक ड्रिल की जाएगी। शाम को 5 से लेकर 6 बजे तक इमरजेंसी सर्विस की मॉक ड्रिल होने वाली है। रात 8 से लेकर 8:30 बजे तक ब्लैकआउट होगा। हालांकि गोल्डन टेम्पल और एयरपोर्ट वाले एरिया में ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा। लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी बीच ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया है। इसी ऑपरेशन शील्ड के तहत आज सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस वक्त हम अमृतसर में मौजूद हैं और अमृतसर में मॉक ड्रिल शाम 6 से 7 बजे के बीच होगी और उसके बाद रात 8 से 8:30 बजे ब्लैकआउट रखा गया है। यहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पष्ट किया गया है किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि इस ब्लैकआउट से ओल्ड वॉल्ड सिटी जहां गोल्डन टेम्पल है और एयरपोर्ट और उसके आसपास के गांवों को एक्सक्लूड किया गया है, यानी वो इस ब्लैकआउट में शामिल नहीं होंगे। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस ब्लैकआउट को गंभीरता से लें, सड़कों पर या छतों पर ना आए, घर के अंदर सबसे सुरक्षित कमरे में बैठें और सबसे सुरक्षित कमरा वो जहां सब कम से कम शीशे खिड़कियां हों और वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हो। यानी पिछली बार जब इस तरह की ड्रिल का ऐलान किया गया था उस वक्त रात को भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया था और उसी के बाद से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन अब ऑपरेशन शील्ड के तहत सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है और इस ऑपरेशन शील्ड में कोशिश होगी कि डिफरेंट डिफेंस वॉलंटियर्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं वो सुनिश्चित किया जा सके। मसलन फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, हॉस्पिटल और सायरन सिस्टम सब चेक होंगे।